नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान में चल रही जो तमाम भर्तियों को लेकर जानकारी है, अपडेट है, उनको मैं लेके आया हूं। क्योंकि राजस्थान में जो गहलोत सरकार ने घोषणा करी थी, आरआईएसएफ भर्ती हो या महिला एएसआई भर्ती हो, घोषणा करने के बाद इसी पर अभी तक कोई अपडेट हुआ नहीं है। तो मैं ये अपडेट लेके आया हूँ कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, क्या ये भर्ती सच में आने वाली है, क्या आचार संहिता लग जाएगी, क्या चुनाव हो जाएंगे, इस बारे में जो है मैं इसमें चर्चा करने वाला हूँ। क्या ये भर्ती अगले साल चले जाएगी, क्या भर्ती होगी या नहीं होगी, इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्त के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं पहले राजस्थान आरआईएसएफ भर्ती की। आरआईएसएफ भर्ती की घोषणा गहलोत सरकार ने करी थी। और ये भर्ती जो है आपके इसके बारे में अपडेट ये है कि ये भर्ती की घोषणा होने के बाद ये जो पुलिस विभाग है, राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर है, पीएचक्यू जो है आपके, तो यहाँ पर जो है ये फाइल यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। इसकी जो फाइल अप्रूव हो चुकी है और ये फाइल अब गई है वित्त मंत्रालय, मतलब वित्त विभाग, ये फाइल गई है ना। अब वहाँ से ये इस पे अगर भर्ती पर मोहर लग जाती है, वित्त विभाग इसको पास कर देता है आरआईएसएफ भर्ती को, तो यह भर्ती निकल जाएगी। अब लेकिन बात है कि निकल जाएगी तो, लेकिन अब मैं आपको बता दूं राजस्थान में होने वाले हैं चुनाव। ठीक है, चुनाव होने वाले हैं तो इसके लिए आचार संहिता लगेगी। अब आचार संहिता की जो डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर से पहले पहले अगर वित्त विभाग इसको जारी कर देता है, इसकी विज्ञप्ति अगर जारी हो जाती है, तो ये भर्ती अभी हो जाएगी दिसंबर तक। अगर आचार संहिता लग जाती है और उसके बाद अगर ये वित्त विभाग इसको मंजूरी देता है और इसकी नोटिफिकेशन नहीं निकलता है इस भर्ती का, मतलब नोटिफिकेशन ये है 10 अक्टूबर से पहले पहले निकल जाना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है तो जो है ये भर्ती इस साल तो संभव नहीं है। क्योंकि चाहे महिला एसआई हो, चाहे आरआईएसएफ हो, दोनों भर्तियों का सेम ही जो है तरीका चल रहा है कि जो आपके पीएचक्यू है, यहाँ से फाइल जा चुकी है, फाइल गई है वित्त विभाग। वित्त विभाग से जो भी है मंजूरी मिलेगी, उसके बाद जाएगी जिस भी जो संस्था एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, जैसे आपके मान लो राजस्थान चयन बोर्ड हो गया या आरपीएससी हो गई, जो भी इस भर्ती को कराएगा, राजस्थान चयन बोर्ड कराएगा जहाँ तक है, और जो भी इस भर्ती को कराएगा वहाँ जाएगा विधि विभाग का ऑर्डर। ठीक है, विधि विभाग का ऑर्डर जाएगा, उसके बाद जो है ये भर्ती आपके नोटिफिकेशन निकलेगा। अब ये सारी प्रक्रिया 10 अक्टूबर तक हो जाती है तो ये सारी चीज़ें संभव है, पर अगर ये नहीं हो पाती है तो ये भर्ती जो है आपके चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगी। अब हम बात करें कांस्टेबल फिजिकल कब से शुरू होंगे। तो कांस्टेबल के लिए फिजिकल की हम बात करें तो कांस्टेबल फिजिकल की सुनने में आ रहा है कि सारी तैयारियां हो चुकी है, पीएचक्यू की, पुलिस विभाग की जो सारी तैयारियां हो चुकी है। तो ये जो है आपके फिजिकल जो है आपके 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में करा दिए जाएंगे, है ना। और बहुत बढ़िया मौका है, जिन्होंने भी सीईटी का एग्ज़ाम पास किया है, जिन्होंने फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थे, बहुत बढ़िया मौका है। कंपटीशन है ही नहीं है, मानो सीईटी में ही कंपटीशन ख़त्म हो गया। अब जो है आपके लगभग भर्ती है, और इसमें ये बताऊँ आपको, लगभग 55,000 बच्चे जो हैं इसमें के बीच ही कंपटीशन रह गया है। तो जो भी बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो कांस्टेबल की दौड़ वगैरह सब पूरी रखिए, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन निकलेगा और नोटिफिकेशन निकलने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो है फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं आपको तैयारी करने का, इसलिए आज से ही लग जाइए। ठीक है, फिजिकल में क्या होता है क्या नहीं होता आप सबको पता है ना। और अब हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के मार्क्स कब जारी किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जूनियर भर्ती, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के मार्क्स कब जारी किए जाएंगे। तो ये वाली जो भर्ती है, आपको पता है कि अभी अक्टूबर माह में ये भर्ती होने वाली थी, परंतु अभी नया कैलेंडर आया था और ये भर्ती गई है 2024 के अंदर। ठीक है, अगले साल ये भर्ती कंप्लीट होगी, तो इस बीच में ये इसके मार्क्स भी जारी कर दिए जाएंगे। और मार्क्स जारी करने के साथ साथ जो है सीईटी का नया एग्ज़ाम कब होगा वो उसका भी पता चल जाएगा, कितने कट ऑफ क्या रहेगी, इसकी सारी चीज़ें जारी कर दी जाएगी। तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा दोनों की जो है मार्क्स एक साथ जारी किए जा सकते हैं। तो कांस्टेबल में भी निकलेगा ना, अभी सीईटी का जो रिजल्ट है वो भी तो निकलेगा, और जूनियर अकाउंटेंट का भी निकलेगा। तो फॉर्म तो भर दिया होगा, और भर्ती गई है लंबी, तो हो सकता है कि दोबारा से फॉर्म भी रीओपन हो जाए। तो ये तो क्या है कि भविष्य के गर्त में, इस पे कुछ कहना जो है
अभी सही नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं मोस्ट डिमांडिंग कि ईओआरओ का भर्ती का रिजल्ट कब आएगा, ईओआरओ की पोस्ट बढ़ेगी या नहीं। तो ईओआरओ भर्ती का रिजल्ट के लिए मैं बता दूं कि आरपीएससी की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी है। ठीक है, ईओआरओ की भर्ती के रिजल्ट को लेकर इस महीने के लास्ट में, मतलब सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी भर्ती की तैयारी हो चुकी है, रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है, रिजल्ट भी बन रहा है, मतलब ये मानो आप। और सितंबर और अक्टूबर तक जो है, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में जो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ईओआरओ की पोस्ट बढ़ेगी या नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। देखो मैं बताऊं आपको, बहुत बच्चों ने कमेंट करके पूछा था कि सर आपने बोला था कि पोस्ट बढ़ेगी, 21 पोस्ट ईओ की बढ़ने वाली है, परंतु आपने इस पर कोई अपडेट दिया नहीं। तो मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो भी कोई भी विभाग हो उसमें कोई भी वैकेंसी आती है तो क्या पैटर्न रहता है, मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। विभाग ये है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में अगर सीट खाली होती है तो वो अपनी जो है अभ्यर्थना डिपार्टमेंट बनाता है कि ये ना इतनी सीटों में भर्ती की ज़रूरत है, तो वो भरता है संबंधित डिपार्टमेंट। जैसे हमारा डीएलबी डिपार्टमेंट है, तो डीएलबी डिपार्टमेंट के जो मंत्री होते हैं ना, स्वायत्त शासन विभाग के जो मंत्री हैं, कौन है, शांति धारीवाल जी, ठीक है, नगरीय विकास मंत्री। तो इनके पास जाती है अप्रूव होने के लिए, यह गई मंत्री जी के पास, मंत्री जी ने कर दी अप्रूव, ठीक है, मंत्री जी ने अप्रूव कर दी, ठीक है, भर्ती होती है, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। फिर ये मंत्री जी के अप्रूव होने के बाद जाती है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को, है ना, क्योंकि अब देखो फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये फाइल जाती है, क्यों जाती है, क्योंकि अब जब भर्ती होगी तो उनको तनख्वाह भी तो चाहिए, तनख्वाह चाहिए, तो कि इतना बजट है क्या अपने पास कि हम भर्ती करा लें, तो ये भर्ती जाती है आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। फिर वो अप्रूव कर देते हैं तो वापस ये घूम के आती है डिपार्टमेंट के पास, और डिपार्टमेंट इसको कहाँ भेजता है, आरपीएससी या जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, ठीक है, राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अब समझ में आ गया, पहले जाती है डिपार्टमेंट, फिर जाती है मंत्री जी के पास, मंत्री जी से जाती है कहाँ पर, वित्त विभाग में, है ना, वित्त विभाग इसको जब है ना उसको ओके कर देता है तो वापस ये घूम के जाती है डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट वाले कहाँ भेजते हैं इसको वापस से, चयन बोर्ड या फिर आपके आरपीएससी। कोई भी भर्ती हो प्रक्रिया यही रहती है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो पहले ही हो चुकी थी सारी प्रक्रिया, क्योंकि पोस्ट निकल चुकी थी और एग्जाम भी हो चुकी थी, तो ईओ की पोस्ट बढ़ेगी या नहीं। ईओ की पोस्ट बढ़ाने के लिए क्या है, तो देखो पोस्ट बढ़ाने के लिए भी सेम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है कि हमारे डिपार्टमेंट में अभी भी जो है पोस्ट 21 खाली है, तो इस जैसे हम ईओ की बात करें 21 पोस्ट खाली है, तो 21 पोस्टों के लिए हमने जो है फाइल चलाई थी, है ना, डीएलबी विभाग ने फाइल चलाई थी, और फाइल चलाने के बाद मंत्री जी के पास गई, और मंत्री जी के पास जाने के बाद वो अप्रूव हो गई थी, और लेकिन यहाँ वित्त विभाग में अभी भी फाइल पेंडिंग है। अब देखो वित्त विभाग है, इनके कौन है मंत्री, वित्त विभाग में मंत्री कौन है, किसके हाथों में, तो भाई साहब गहलोत सरकार, गहलोत जी के हाथ में ही है पूरा काम। अगर गहलोत जी ओके कर देते हैं तो ये सीटें बढ़ जाएगी, तो वो तो रिजल्ट के बाद भी बढ़ सकती है, वो कोई इशू नहीं है ना, रिजल्ट आने के बाद भी जो है सीटें आपकी बढ़ जाएगी अगर ओके हो जाती है। अगर यहाँ से ओके नहीं हो जाती है तो ये फाइल वापस से डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी, और डिपार्टमेंट इसमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि स्वीकृति मिली नहीं है, ठीक है। तो ये है इसमें चीज़ें, ठीक है, ये है इसमें चीज़ें, ठीक है। तो ये था कि ईओआरओ की वैकेंसी का जो है हम बात कर रहे थे कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसके बारे में ये अपडेट था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है, मैंने आप बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि ईओआरओ की पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रिजल्ट कब आएगा, आपने कहा था, लेकिन अभी क्या अपडेट है, तो अपडेट ये है कि मतलब वित्त विभाग के पास पड़ी है और वित्त विभाग फाइनेंस स्वीकृति नहीं दे रहा है। अब हम बात करें सफाई कर्मचारी भर्ती में देरी क्यों हो रही है। आपको पता है कि राजस्थान में सफाई कर्मचारी की भर्ती काफ़ी संख्या में निकाली गई है, 13,000 भर्तियां जो है निकाली गई है, जिसमें से 3,000 जो है आपके जयपुर ग्रेटर के अंदर है। अब इस भर्ती में क्या चल रहा है, इस भर्ती में क्या चल रहा है, देखो मैं बताऊं कि इतने सारे फॉर्म आ गए ना इसमें, इतने सारे फॉर्म आ गए कि जो इनका पैटर्न था ना सफाई भर्ती करने का, क्या कि हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है, हम इंटरव्यू लेंगे, हम प्रैक्टिकल कराएंगे, इंटरव्यू लेंगे, ये इनका जो पैटर्न था ना, तो इतने फॉर्म आने की वजह से है ना ये भर्ती क्या है कि है ना इस पैटर्न पे करवाएंगे ना, तो इसमें लगभग है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग 6 माह लग जाएंगे। कितने, 6 माह, 6 महीने इस भर्ती को कराने में लग जाएंगे अगर इस प्रैक्टिकल और इंटरव्यू लेंगे तो, है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या रास्ता निकाला था, इन्होंने रास्ता निकाला था, और मांग भी थी यही थी कि इसमें क्या है कि जल्दी भर्ती पूरी हो,
अब जल्दी पूरी हो तो कैसे हो पूरी, तो पूरी भर्ती जल्दी कराने के लिए इन्होंने निकाला लॉटरी सिस्टम, डिपार्टमेंट ने निकाला लॉटरी सिस्टम कि हम लॉटरी सिस्टम से करा देते हैं। लॉटरी सिस्टम क्या होता है कि जितने भी फॉर्म भरे गए, मान लो हम बात करें 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं ना, तो 5 लाखों की हम एक लॉटरी निकालेंगे 15 गुना बच्चों की। कितने बच्चों की? 5 लाख के 15 गुना बच्चों की हम जो है लॉटरी निकालेंगे, जितनी पोस्ट है, ठीक है। तो 15,000 पोस्ट मान लो, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो इसका, तो ये लगभग आपके लॉटरी इन बच्चों की निकलेगी 15 गुना बच्चों की, ठीक है। अब इन 15 गुना बच्चों का ही जो प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, इन 15 गुना बच्चों का ही प्रैक्टिकल और इंटरव्यू होगा, तो मतलब ये भर्ती का जो है 6 माह जहाँ लग रहे थे, अब ये 2 माह में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये है बात। तो ऐसा जो है प्रस्ताव भेजा था, कहाँ पे भेजा था? वही मंत्री जी को, मंत्री जी को प्रस्ताव भेजा था कि भाई साहब हम लॉटरी से करवा लेंगे ये काम। तो मंत्री जी के पास ये फाइल अभी क्या है? पेंडिंग है। क्या है? पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है? अब इसकी चर्चा हम करते हैं, क्योंकि देखो मैं बताऊं आपको, मैं इसको बताता हूँ आपको क्या रीज़न है इसका। देखो जहाँ तक मैं समझ में आया है, तो इसका रीज़न ये है कि मान लो मंत्री जी इसको अप्रूवल कर देते हैं, तो भी आपके 2 से 3 माह तो भर्ती को लगेंगे ही लगेंगे ज्वाइनिंग देने के लिए, ठीक है। जितना भी अगर जल्दी काम करें ना, तो भी 2 से 3 माह इसमें जो है लगने वाले हैं भर्ती को पूरा होने में, अगर मंत्री जी इसको अप्रूव कर देते हैं तो भी। लॉटरी सिस्टम को भी अप्रूव कर देते हैं कि 15 गुना के आप इंटरव्यू प्रैक्टिकल करा लो, और 2-3 माह इसको लगेंगे ही लगेंगे। अब देखो राजस्थान में है चुनाव, चुनाव है और 10 अक्टूबर से लगने वाली है आचार संहिता, ठीक है। अब मंत्री जी इसको अप्रूव कर देते हैं तो 2 से 3 माह, अभी क्या चला सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर और आपके दिसंबर, मतलब अगले साल ही जाके ये भर्ती कंप्लीट होगी 2024 में। अब हो सकता है मंत्री जी ये सोच रहे हो कि यार अभी चुनाव है, तो चुनाव के बाद में ही हम ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि अगर मान लो सरकार दोबारा रिपीट होती है तो कोई दिक्कत नहीं, इन्हीं सरकार का नाम होगा कि हमने इतनी बड़ी भर्तियां निकाली, है ना। और अगर सरकार रिपीट नहीं होती है तो इसका जो श्रेय है, इस भर्ती का श्रेय जो नेक्स्ट सरकार को चल जाएगा। तो हो सकता है मंत्री जी के मन में ये बात हो, सरकार के मन में ये बात हो, तो इसलिए इसमें देरी हो रही है, ठीक है। तो ये है अभी तक की अपडेट। तो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है, और फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं देखो यूट्यूब पर जो है आपके लिए फ्री एजुकेशन के हिसाब से मैं आपके लिए ना, आप जो बोलोगे ना वो सब्जेक्ट पढ़ाने के तैयार हूँ। मैंने ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, आपको पता होगा ज्योग्राफी, राजस्थान की जो ज्योग्राफी वो मैंने पढ़ा रखा है। इस पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, और किसी भी चीज़ की आपको कोई भी आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं। कोई भी अपडेट चाहिए, कोई करंट अफेयर पे कोई टॉपिक जिस पे आपको जानना है वो चाहिए, या फिर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट से पढ़ाऊंगा। जहाँ से मैंने पढ़ा है मैंने वहीं से मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि है ना, मैं मैं भी चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिले, क्योंकि यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना कुछ भी, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, परंतु आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्वालिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बात यह है कि आपको थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करने के बाद ही आप जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो पाएगी।